छठ मंत्र 4 ईशोपनिषद की हम चर्चा कर रहे हैं। आज इसमें सिखाया जाएगा कि किस प्रकार से हम भगवान को जान सकते हैं अगर हम अपनी दृष्टि परिवर्तित करते हैं, और भगवान एक व्यक्ति हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मेरे पीछे बोलिए। अनेजदेकं मनसो जवीयो नयने ददेवाप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यान्यतेति तिष्ठत् अस्मिन् अपो मातरिश्वा दधाति अनेजदेकं मनसो जवीयो नयने ददेवाप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यानतेति तिष्ठत् अस्मिन् अपो मातरिश्वा दधाति अनेजत् स्थिर एकम एक मनसः मन की अपेक्षा जवीय अधिक तेज न नहीं एनत् यह परमेश्वर देवाः इंद्र जैसे देवता आपनुवन पहुँच सकते हैं पूर्वम समक्ष अर्षत तेजी से चलते हुए तत् वे धावतः दौड़ने वालों को अन्यान दूसरे अत्येति अतिक्रमण कर जाता है तिष्ठत एक स्थान पर रहते हुए तस्मिन उनमें अपह वर्षा मातरिश्वा वायु तथा जल के देवता दधाति पूर्ति करते हैं। अब आप इसके अनुवाद में देखेंगे कि भगवान के अचिंत्य गुणों का वर्णन है, और ये इसलिए है ताकि हम ये इस धारणा को त्याग दें कि भगवान को हम अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं। यहाँ पे जिन भगवान के गुणों के वर्णन होगा वो परस्पर विरोधास्पद है। ये गुण है कि एक जगह रहते हैं दूसरी जगह दौड़ के चले जाते हैं, ऐसे करके गुणों का वर्णन है ताकि व्यक्ति सीखे कि भगवान को समझने के लिए उनकी कृपा की आवश्यकता है और उनकी अचिंत्य शक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा। जब तक व्यक्ति भगवान की अचिंत्य शक्ति को स्वीकार नहीं करता है वह भगवान को नहीं समझ सकता है। ये थीम है आज की। क्या थीम है? कि भगवान की अचिंत्य शक्तियों को जब तक हम स्वीकार नहीं करते हैं तब तक हम भगवान को नहीं समझ सकते। और इसमें आप सब समझ सकते हो कि नम्रता छुपी हुई है। जब तक मैं अहंकार की भावना से ग्रसित रहूं कि मैं तो भगवान को अपनी बुद्धि से समझ सकता हूं, तब तक भगवान को हम नहीं समझ सकते। अचिंत्य मतलब जो हमारी मन की कल्पना के परे है। ठीक है, अब आप देखेंगे अनुवाद में बड़ा स्पष्ट हो जाएगा। अपने धाम में स्थिर रहते हुए भी भगवान मन से अधिक वेगवान हैं और अन्य समस्त दौड़ने वालों को पीछे रख सकते हैं। तो एक तरफ बोल रहे हैं मैं यहां बैठा हूं, दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं मैं भाग रहा हूं। शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते। एक स्थान पर रहते हुए भी वे वायु तथा नहीं, इससे पहले आगे पढ़े, ये समझ लेना चाहिए। स्थिर हैं तो देवता लोग तो खट से पकड़ लेंगे उनको। जैसे मैं कहूं कि इस मृदंग को आप पकड़िए तो बड़ा आसान है, मतलब मृदंग जो यहां रखा है वो बस स्थिर है। लेकिन स्थिर होते हुए भी देवता उसको नहीं पकड़ पाते हैं, अर्थात देवता जो बहुत तेज चल सकता है वह भगवान को अपनी इंद्रियों से, अपनी शक्ति से नहीं पकड़ सकता। और भगवान तेजी से भागते हैं, अर्थात अगर हमारी भक्ति है तो भगवान हमारी क्या कहते हैं उसको, ऑफरिंग को क्या बोलेंगे इसको, हमारी आहुति को तुरंत स्वीकार करने के लिए आ जाते हैं।
जैसे हम लोग सुनते हैं कि जहाँ भी भक्त लोग कीर्तन करते हैं वहाँ भगवान आ जाते हैं तुरंत। तो भले ही वो अपने धाम में स्थित हैं लेकिन तुरंत भी प्रस्तुत हो सकते हैं। लेकिन अगर हम अपनी शक्ति से भगवान के पीछे भागने के लिए प्रयास करूं तो भगवान पकड़ में नहीं आएंगे। ये अर्थ समझ रहे हैं दोनों चीज? ठीक है, ओके। एक स्थान पर रहते हुए भी वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं को वश में रखते हैं, वे श्रेष्ठता में सबसे आगे हैं। तात्पर्य कोई भक्त पढ़ेंगे? हाँ, दाशरथी प्रभु पढ़िए। बड़े से बड़ा दार्शनिक भी मानसिक चिंतन द्वारा परमेश्वर अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं जान सकता। थीम क्लियर है कि नहीं? प्रभुपाद जी अपनी पहली लाइन में थीम क्लियर कर देते हैं कि केवल दार्शनिक चिंतन से हम भगवान को नहीं समझ सकते। यस, वे तो केवल अपने भक्तों द्वारा ही उनकी कृपा से ही जाने जा सकते हैं। ब्रह्म संहिता 5.3.4 में कहा गया है कि यदि कोई अभक्त दार्शनिक वायु या मन के वेगों से भी लाखों वर्षों तक अंतरिक्ष में यात्रा करता रहे तो भी वह परम सत्य को अपने से अति दूर पाएगा। थोड़ा सा विचार किया जाए, अगर हमको भगवत गीता से मालूम ना हो और हम इस ब्रह्मांड को छानते रहे तो क्या पता चल पाएगा कि भगवान कौन है? एकदम वापस चले जाइए कि उस स्थिति में जब आपको भगवत गीता के बारे में, भागवतम के बारे में कुछ नहीं पता है, अब आप छानना शुरू कीजिए कि भगवान कौन है, तो आप एकदम स्पष्ट समझ सकते हो कि कितने भी समय तक हम गवेषणा रिसर्च करते रहे, हम कभी नहीं समझ पाएंगे कि कृष्ण इसके पीछे है। एकदम क्लियर है कि नहीं? किसी को वो श्लोक याद है संस्कृत का जो कोट कर रहे हैं यहाँ पे? वायो रथापि मनसो मुनिपुंगवानाम सोप्यस्त अविचिंत तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वायु के वेग से या मन के वेग से भी मुनिगण गवेषणा करते रहे, जगत में का जो रचयिता वो कौन है, वो भगवान को नहीं समझ सकते। अगर आपको सबको पता ही होगा, ब्रह्मा जी जब इस प्रकार से अपने प्रयासों से भगवान को जानने का प्रयास कर रहे थे और कमललाल के अंदर चले गए थे, फिर बाहर गए, अंदर गए, ऊपर गए, नीचे गए, समझ नहीं सके। और भगवान ने क्या बोला उनको समझने के लिए? तप करो, अपनी इंद्रियों को शुद्ध करो। भगवान प्रसन्न होकर के अपने सामने अपने आप को प्रकट करते हैं। तो ये चीज़ हम यहाँ देख रहे हैं कि दार्शनिक चिंतन से हम नहीं समझ सकते। यस, पढ़िए आगे। ब्रह्म संहिता 5.3.7 में आगे वर्णन है कि परम भगवान का अपना दिव्य धाम है जिसे गोलोक कहते हैं, जहाँ वे अपनी लीलाओं में मग्न रहते हैं। फिर भी अपनी अचिंत्य शक्तियों द्वारा वे एक ही समय में अपनी सृजनात्मक शक्ति के प्रत्येक भाग में पहुँच सकते हैं। विष्णु पुराण में उनकी शक्तियों एक छोटा विचार कीजिए इसके ऊपर। जैसे मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर अपने घर में बैठे हैं और उन्हीं के राज्य में कहीं चोरी हो रही है, डकैती हो रही है या कहीं भूकंप आ रहा है, तो क्या वो तुरंत जाके मदद कर सकते हैं? नहीं। लेकिन ये धारणा हमें भगवान कृष्ण के ऊपर नहीं आरोपित करनी चाहिए। वो ठीक है, भगवान अपनी लीला में मग्न है, लेकिन यहाँ कोई भक्त भक्ति कर रहा है तो ऐसा नहीं कि उनके पास समय नहीं है। ये बहुत सुंदर बात हम सीख रहे हैं भगवान के प्रति। प्रहलाद महाराज के चरित्र में हम देख सकते हैं प्रत्यक्ष हिरण्यकशिपु और महाराज बता रहे थे कि शायद उनके हजारों खंबे थे और भगवान हजारों खंबे में जा रहे थे। वो हर जगह पहले से ही हैं। क्या है श्लोक है? अंडांतरस्थ परमाणु नहीं गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतः गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। गोलोक में निवास करते हैं, लीला में अपने मग्न हैं, लेकिन ऐसा है नहीं है कि यहाँ कोई भक्त भजन कर रहा है तो देखते नहीं उनकी तरफ। जैसे आप कहीं फीस्ट खा रहे हैं तो थोड़ा कहीं दूसरी जगह कहीं खिचड़ी बट रही होगी तो आप कहेंगे अरे वहाँ खिचड़ी बट रही है, वहाँ जाए। लेकिन भगवान वहाँ पे कितने महान महान लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम से व्यमानम उनकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कितना सुंदर बात है कि यहाँ जो भक्त भजन कर रहे हैं उधर भी भगवान का ध्यान है। तो एक ही समय में भगवान दोनों गुणों से युक्त हैं, सब जगह भी हैं और अपने धाम में भी हैं। यस, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर भगवान की जो अगर का मतलब भगवान की लीलाएं जो भौतिक जगत में होती हैं वो शाश्वत हैं, तो भगवान को फिर वहाँ लीला करने का कैसे मौका मिलेगा? इस संबंध में छोटी सी बात आपको और ध्यान में लाना चाहता हूँ। जब नारद मुनि द्वारका जाते हैं तो भगवान हर रानी क्या है ये तो आपको पता है, लेकिन भगवान के अन्य पार्षद भी हर रानी के यहाँ पे है। और आप सोचेंगे तो आपका माइंड पूरा बिविल्डर हो जाएगा कि उद्धव, जैसे आप लोग यहाँ पे क्लास सुन रहे हैं, अब बोला जाए नहीं आप लोग अभी बलराम हॉल में भी क्लास सुन रहे हैं, मैं वहाँ भी क्लास दे रहा हूँ,
और बोला जाए नहीं हम सब लोग दिल्ली में भी बैठे हैं और दिल्ली में भी क्लास चल रही है, उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो बड़ा बिविल्डरिंग है। बिविल्डरिंग मतलब मन को एकदम भ्रमित कर देगा कि हो क्या रहा है। यस, उद्धव जी भी हैं और हर जगह अलग अलग समय हो रहा है। जैसे मैं पूछूं अभी क्या समय, तो कहेंगे आप 8:05 हो रहा है। लेकिन मंदिर में क्या समय हो रहा है? प्रभु जी मंदिर में क्या समय हो रहा है? और आप वहां पहुंचे देखें मंगल आरती हो रही, करे अरे मंगल आरती हो रही है, ये ऐसे कैसे हो सकता है? और आप कृष्ण हॉल में पहुंचे तो कहते हैं प्रसादम तो ओवर हो गया, 10 बज रहा है। तो आप बड़े परेशान हो जाएंगे। ऐसी नारद मुनि की स्थिति थी, एक महल से जा रहे हैं दूसरे महल में। तो सोचिए जब भगवान के धाम पहुंचेंगे तो कितनी अचिंत्य चीजों को देखने को मिलेगा हमें। समझे, बिल्कुल समझावट के बाहर है। एक ही द्वारका में ऐसा कुछ है, जहां तक कि मैं पढ़ रहा था बड़ा इंटरेस्टिंग कि यादव लोग इतने अधिक थे कि पूरी पृथ्वी भी अट जाती उनसे, इतनी अधिक मात्रा में थे कि पूरा पृथ्वी भर जाती उससे। लेकिन भगवान की अचिंत्य शक्ति से वे द्वारका में सीमित रहते। एकदम श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत स्पष्ट लिखते हैं। तो ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। हाँ, कई लाख टीचर थे, करोड़ों लोग थे, और भगवान ने अपनी अचिंत्य शक्ति से उनको द्वारका में रखा हुआ था, क्योंकि अगर पूरे विश्व में फैल जाते तो फिर उसका पूरा ध्वंस कर देते। इस प्रकार से अचिंत्य शक्ति है भगवान की। तो बार बार आपसे कोई पूछेगा भाई हम कैसे समझें भगवान का नाम, भगवान से अरविंद है, आप अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। कि नाम जप कीजिए आदर पूर्वक, आदर भावना से। जब भगवत कृपा होगी तो उसको समझावट हृदय में स्वयं भगवान दे देंगे। यस, ठीक है। विष्णु पुराण में उनकी शक्तियों की तुलना अग्नि के अद्भुत ताप तथा हाँ, अग्नि से उद्भूत ताप, उद्भूत मतलब निकलने वाले ताप, अग्नि से उद्भूत ताप तथा प्रकाश से की गई है। यद्यपि अग्नि एक स्थान पर बनी रहती है, तथापि वह अपने प्रकाश तथा ताप को दूरी तक वितरित कर सकती है। इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने दिव्य धाम में स्थिर रहते हुए भी अपनी विभिन्न शक्तियों को सर्वत्र बिखेर सकते हैं। और इसका अर्थ ये नहीं है कि जब भगवान बिखेर रहे हैं तो अपना जो उनका जो व्यक्तित्व है वो नष्ट हो जाता है। उदाहरण के लिए जब प्राइम मिनिस्टर का रूप पूरे टीवी में दिखाया जाता है, पूरे विश्व में या एटलीस्ट पूरे भारत में, तो एक ही समय में उनका रूप विभिन्न टीवी में के फलों में दिखाई पड़ता है। इसका मतलब भी नहीं कि रूप नहीं है, ये थोड़ा सूक्ष्म बात है। रूप जो है सूक्ष्म रूप से है तभी तो प्रकट हो रहा है। अब वो अलग बात है कि उसका हमें कैचिंग पावर नहीं होनी चाहिए है हमारे पास। और कैचिंग पावर, किसी को याद है कैचिंग पावर की शक्ति को क्या कहते हैं शास्त्र में? प्रेमांजन छरित भक्ति विलोचने न संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। ये महाराज अभी समझा रहे थे कि नारद मुनि को ध्यान नहीं करना पड़ता है, वो सदैव भगवान उनके हृदय में ऐसे स्फुरित रहते हैं जैसे हम कोई टीवी देख रहा हो। ये खाली सुनने वाली बात नहीं है। जिस दिन हमें परफेक्शन मिल जाएगा उस दिन हमको सब प्राप्त हो जाएगा। पढ़िए आगे। यद्यपि उनकी शक्तियाँ असंख्य है, तथापि उन्हें 3 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: अतरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति तथा बहिरंगा शक्ति। इन श्रेणियों में से प्रत्येक के हजारों लाखों उपभेद हैं। वायु, प्रकाश, वर्षा इत्यादि प्राकृतिक संसाधनों को नियंत्रित करने वाले शक्ति संपन्न प्रमुख देवता परम पुरुष की तटस्था शक्ति के अंतर्गत आते हैं। थोड़ा इसको हम लोग होल्ड कर लेते हैं। आप में से कितने भक्तों को ये बात पता है? तटस्था, अंतरंग शक्ति और बहिरंगा शक्ति। 1 2 3 4 लोगों को पता है। तो अब बताइए अंतरंगा शक्ति क्या होती है? माइक में बताइए। अंतरंगा शक्ति जो है राधा रानी भगवान की आह्लादिनी शक्तियों को कहते हैं। ठीक है। और उनका कार्य क्या है? भगवान को आनंद देना, भगवान को सुख देना। तटस्थ शक्ति क्या होती है? जीव शक्ति, जो भगवान की ही शक्ति है, लेकिन तट स्थित का अर्थ है जैसे समुद्र है और कह सकते हैं भूमि है, तो भूमि और समुद्र जहाँ मिल रहा है उसको तट कहा जाएगा। तो तट पे स्थित का अर्थ है वो समुद्र में भी जा सकते हैं और भूमि पे भी रह सकते हैं। तो तटस्थ का मतलब है कि जीव के पास हमेशा ये स्वेच्छा है, ऑप्शन है कि वो माया की सेवा कर सकता है या फिर कृष्ण की सेवा कर सकता है। तो ये स्वेच्छा, ये मुख्य गुण है जीव का। ये स्वेच्छा बहिरंगा शक्ति में नहीं होती। समझ में आ गया? मैं दुर्गा जी की बात नहीं कर रहा हूं। दुर्गा जी उसकी अधिष्ठात्री देवी हैं, लेकिन भूमि के पास, भूमि तत्व के पास कोई स्वेच्छा नहीं है। ये कैमरा ऐसे ही खड़ा रहेगा जब तक इसको हटाया ना जाए।
यही लैपटॉप यहीं पे पड़ा रहेगा। ये तो बहुत स्पष्ट समझ रहे हैं। तो क्या विशिष्ट गुण आप देख रहे हैं जीवों का? स्वेच्छा, हाँ, इच्छा की शक्ति। और हमने इसे पहले भी समझाया था, ज्ञान शक्ति होती है जीवों की। आपको याद है किसी को ज्ञान शक्ति का अर्थ क्या होता है? हाँ, क्या है आप? सही बोल रहे हैं, मैं खाली मजाक कर रहा हूँ आपसे। यस, बोलिए, माइक दीजिए इनको। अच्छी, मैं खाली याद दिलाना चाहता हूँ, कई बार मैंने इसे समझाया है। यस, वही उसमें अहम होता है, या मैं कृष्ण का दास हूँ या कौन हूँ, तो वो अहम रहता है। आपने पहले सही बोल रहे थे, ये सब हाँ। गलत नहीं बोल रहे हैं। लेकिन ज्ञान शक्ति का अर्थ है ये चेतना कि मैं हूं। सब लोग जान रहे हैं ना आप लोग कि अब यहाँ पे हैं। फीलिंग तो भावना आ जाती है। दृष्टा, ये शक्ति, ये अवेयरनेस इंग्लिश में बोलेंगे। आप चैतन्य हो कि आप हैं। श्रीनाथ प्रभु, आप यहाँ पे हैं? अच्छा, क्या यही प्रश्न करताल से किया जा सकता है? ये एकदम समझ में आ रहा है कि नहीं? ये श्रीपाद रामानुजाचार्य जी की डेफिनेशन है। मैं हूं और आपका नाम ललित मोहन है, यानी कि आप अपने आप को ललित मोहन प्रभु से अलग देख पा रहे हैं। क्या ये चीज, ये अनुभव करताल कर सकती है? कौन से दो अनुभव? मैं हूं और मैं अन्य लोगों से भिन्न हूं। इसे कहते हैं व्यक्तित्व, और ये कभी नष्ट नहीं होता है जीवात्मा का। यही सबसे बड़ी मिस्टेक मायावादियों की। वो कहते हैं एक आत्मा है, वही बट गई है, उसके बाद वो बट करके फिर मिल जाएगी, फिर वही की आत्मा हो जाएगी। ये कभी नहीं खत्म हो सकता ना। मरना तो खैर वस्तुतः आत्मा का होता ही नहीं, खाली शरीर परिवर्तन हो रहा है। आप इसको स्पष्ट देख सकते हैं कि जो बचपन में हमारा शरीर था वो खत्म हो चुका है, तो क्या हमारा जो व्यक्तित्व है वो नष्ट हो गया? तब भी हम सोचते थे कि मैं हूं, और अब भी सोचते हैं कि मैं हूं। किसी भी योनि में रहेगा। मैंने आपको बताया था कि हमारे रिश्तेदार का भूत चढ़ गया था, तो भूत को जो मांत्रिक उतार रहा था, तो उसके ऊपर तुम कौन हो? बोला मैं भीकू हूं। भीकू हूं मतलब पिछले जन्म की याद है उसको। और उससे पूछा तुम कैसे मर गए थे, और बताओ कि व्यक्ति मर गया है और उसका अस्तित्व नष्ट हो गया, तो उसे पूछा सकता है भाई साहब आप कैसे मर गए थे? तो बोलता है मैं कार के नीचे आके मर गया था। तो वो भूत भी कंफ्यूज है कि वो है कौन। वो पिछले जन्म के अपने अस्तित्व से अपनी पहचान कर रहा है, और वो भी जान रहा है कि वह भूत भी जान रहा है कि वो है, और वो इस शरीर से भिन्न है। इस शरीर को उसने कैप्चर किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि कैप्चर समझते हैं, पकड़ा हुआ है। तो यानी कि आत्मा की जो अहमता की बात जो आप कह सकते हैं, ये मैं एग्जिस्टेंस की, मैं हूं, ये अनुभव करने की शक्ति, इसकी ज्ञान शक्ति कहलाती है। ये भी मुख्य गुण है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जो प्राकृतिक संसाधन है, जड़ पदार्थ हैं, उनको कौन नियंत्रित करता है? देवता करते। यहाँ पे लिखा है जो तटस्था शक्ति है। प्रायः जितने देवता हैं वो सब जीवात्माएं हैं, और कुछ एक जो है शिव जी हैं, दुर्गा जी हैं, ये लोग अलग तत्व में हैं। प्रायः जितने भी देवता हैं वो पुण्य लोग हैं, पुण्यात्मा लोग हैं, जिनको देवता की शक्ति भगवान के द्वारा दी जाती है। आप कहेंगे प्रभु जी ये सब बातें तो हमको पता है, लेकिन सामान्य समाज में लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते। यस, वो ये नहीं समझ पाते हैं कि हर वस्तु, हर चीज के पीछे एक व्यक्ति है कि नहीं? और इसी कारण सोचते हैं कि हम अपने तरीके से काम कर सकते हैं, कोई देखने वाला नहीं। ठीक है, ये बात इसलिए प्रभुपाद समझा रहे हैं। ये बात फिर वहीं से रिलेट है ईशोपनिषद के पहले मंत्र से। ऐसे जियो, तुम्हारा जितना कोटा है वो जियो, नहीं तो जो देने वाले हैं देवता वो आपको और दुख देंगे अगर हम नियमों को तोड़ते हैं। ठीक है, पढ़िए। मनुष्यों समेत सारे निम्न जीव भी भगवान की तटस्था शक्ति के अंतर्गत आते हैं। यह भौतिक जगत भगवान की बहिरंगा शक्ति की सृष्टि है, और आध्यात्मिक आकाश या ईश्वर का धाम उनकी अतरंगा शक्ति का प्रगट है। स्पष्ट है, इसमें कुछ समझाना नहीं है। यस, इस प्रकार भगवान की विभिन्न शक्तियाँ सर्वत्र विद्यमान हैं। एक जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हमें ये इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि हम लोगों की जो वास्तविक स्थिति है वो है अंतरंगा शक्ति का वातावरण। क्योंकि हम लोग सुख ढूंढने वाले जीव हैं, और जब तक अंतरंगा शक्ति के संपर्क में नहीं आते हैं हम सुखी नहीं हो सकते। मछली ने मान लीजिए गलत चुनाव करके धरती पे आ गई, इसका मतलब ये नहीं कि जो उसकी प्राकृतिक स्थिति है जल की, वहाँ पे वो जा नहीं सकती है, या उसको जाना नहीं चाहिए, या किसी तरह से वो थल पे रहकर सुखी हो जाएगी।
हम लोग को भले लगता है कि भगवत धाम जाना बड़ा मुश्किल है, ये है, लेकिन समझ में आना चाहिए कि सबसे स्वाभाविक तो वहीं पे रहना है हमारे लिए। यस, ये शब्द यूज करना चाह रहा हूं, नेचुरल है हमारे वहां पे रहना। समझ में आया बात? भले हमको लग रहा है कि हम पतित हैं, ये जो भी है, लेकिन हमारे लिए ये स्थान है ही नहीं रहने के लिए, भौतिक जगत। यस, ये विचार करने से हम लोग भौतिक आसक्ति को बहुत आसानी से काट सकते हैं। जितना हम दिमाग में ये लाएंगे कि कुछ भी हो, वास्तविकता ये है कि मैं इस जगत का नहीं हूं, तो इस जगत की किसी भी परेशानी से हम परेशान उतना नहीं होंगे। जितनी मात्रा में अनुभूति बढ़ती चली जाएगी। पढ़िए। यद्यपि भगवान तथा उनकी शक्तियों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन किसी को भी गलती से यह नहीं मान लेना चाहिए कि ये शक्तियाँ ही परम सत्य हैं और परमेश्वर केवल निराकार रूप में सर्वत्र व्याप्त हैं, या कि उनका साकार रूप नहीं होता। लोग अपनी समझ की क्षमता के अनुसार विभिन्न निष्कर्षों तक पहुँचने के आदी हैं, किंतु परमेश्वर हमारी समझ के सीमित क्षमता के अंतर्गत नहीं होते। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत सूक्ष्म पॉइंट ये है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आप इस प्रकृति का ही विश्लेषण करोगे तो आप कभी नहीं सोच सकते कि उसके पीछे एक व्यक्ति होगा। इतनी सारी वस्तुएं एक व्यक्ति से कैसे आ सकती हैं? यही प्रभुपाद बोल रहे हैं, सीमित क्षमता के अंतर्गत नहीं आते। समझ में आया आपको? हमारे एक आदमी से सारा कुछ कैसे आ सकता है? जैसे मान लीजिए आप कोई बहुत बड़ा एस्टैब्लिशमेंट देखते हैं, बहुत बड़ा व्यापार हो, और भाई एक ही व्यक्ति ने पूरा व्यापार खड़ा कर, एक ही व्यक्ति ने कर दिया। हम लोग सहज रूप से विश्वास नहीं कर पाते हैं कि एक व्यक्ति इतना कैसे कार्य कर सकता है। और कोई कहे कि पूरा ब्रह्मांड, अब विचार कीजिए, ब्रह्मांड को अगर अपने चित्त में, मन में ला के देखिए, इतने सारे ग्रह, इतने सारे ब्रह्मांड, इतने सारे ब्रह्मांड छोड़ दीजिए, केवल एक ब्रह्मांड के बारे में बात करें और अब बोला जाए कि ये एक व्यक्ति से आया है, तो लोग कहेंगे भाई ये बात कुछ हजम नहीं हुई। लेकिन हजम क्यों नहीं हो रही? क्योंकि अपनी बुद्धि लगा रहे हैं। लेकिन वेद कह रहा है कि सब कुछ क्या है, वो जन्मादि अस्य यतः, उनसे सब कुछ आया है और उनकी अचिंत्य शक्तियों से सारा कुछ हो रहा है। ये बात है। इसीलिए थोड़ी नम्रता जरूर लेके आनी पड़ेगी। अगर आप वेद को स्वीकार करेंगे, तभी तो वेद को स्वीकार करेंगे तो परफेक्ट नॉलेज मिल जाएगी। पढ़िए। इसलिए उपनिषद हमें चेतावनी देते हैं कि कोई भी अपनी सीमित शक्ति से भगवान तक नहीं पहुंच सकता। ठीक है। भागवत गीता 10.2 में भगवान कहते हैं कि उन्हें बड़े बड़े ऋषि तथा सुरगण भी नहीं जान पाते, तो फिर उन असुरों के विषय में क्या कहा जाए जिनके लिए भगवान की गतिविधियों को समझने का प्रश्न ही नहीं उठता। दो प्रश्न है इस पे कि एक तो बात ये है कि असुर लोग क्यों नहीं समझ सकते। बहुत सिंपल उत्तर है, आप 16वें अध्याय को पढ़ेंगे। असुरों का पहला काम है वेद नहीं मानना, तो काम ही खत्म हो गया। माता को नहीं मानेंगे तो पिता के बारे में कैसे जानेंगे। और ऋषि मुनि क्यों नहीं समझ पाते? वो तो वेद मानते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक वो शुद्ध भक्त नहीं बनते हैं, यस, केवल तपस्या के बल पर, अपनी शक्ति के बल पर भगवान को जानने का प्रयास करेंगे तो समझ नहीं सकते। तो आप कहेंगे जब ऋषि मुनि नहीं समझ सकते हैं, असुर लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो मेरी क्या शक्ति है? तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताएंगे कि किस मनोभावना से अगर हम युक्त होंगे तो भगवान अपना ज्ञान हमको देंगे। ध्यान देना है, हम भगवान को नहीं समझ सकते, लेकिन भगवान अपने आप को हमें समझवा सकते हैं। ये दो क्लियर है ना बात? और दूसरा जो बात है वो बहुत होप गिविंग है, बहुत आशा की प्रस्तुति करता है। हम नहीं समझ सकते, भगवान अचिंत हैं, असीमित हैं, लेकिन असीमित हैं इसलिए उनके पास ये शक्ति भी है कि जितनी मात्रा में वो चाहें वो अपना ज्ञान हमारे हृदय में स्फुरित करा सकते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्य मोहयन्ति सूर्य, जिनसे सारे देवता मोहित होते हैं, उन्होंने उन भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ये ज्ञान हृदय में दिया था। क्यों दिया था? कि उनसे प्रसन्न थे। ये बात है। पढ़िए। श्री ईसा उपनिषद का यह चौथा मंत्र स्पष्ट कर देता है कि परम सत्य अनंत परम पुरुष है। अनंत नहीं है, अंततः परम पुरुष हैं, अन्यथा उनके साकार रूप के समर्थन में इतनी विविधता का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता ना होती। कौन सी विविधता? उनको मन से पकड़ नहीं सकते, लेकिन वो सब जगह हैं। उनसे सारे जो देवता है वो नियमित हो रहे हैं। और हमें ध्यान देना चाहिए, नियमित मतलब वो ईश्वर हैं। ईश्वर अर्थात वो व्यक्ति है। बहुत बार लोग बोलते हैं परम पिता, परमात्मा, परमेश्वर, निराकार, लेकिन ईश्वर मतलब ही होता है कंट्रोल करने वाला। कंट्रोल करने वाला एक व्यक्ति होता है। खैर उन लोग तो उनको सबका अर्थ नहीं समझते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट है। तो यानी इस श्लोक से हम क्या सीख रहे हैं? भगवान एक व्यक्ति है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमें सीखना चाहिए। यस।
और वो एक और चीज है कि अचिंत शक्तियों से युक्त व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति नहीं है। पढ़िए आगे। यद्यपि भगवान की शक्तियों के प्रत्येक अंश में साक्षात भगवान के सारे लक्षण रहते हैं, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र सीमित रहता है, अतएव वे सभी तरह से सीमित होते हैं। अंश कभी भी पूर्ण के समकक्ष नहीं होता, अतएव ये अंश भगवान की पूरी शक्ति को समझ नहीं सकते। इसको थोड़ा लाइन को समझ लीजिएगा। जैसे आप समुद्र के जल से एक बूंद निकालिए तो उस बूंद में भी समुद्र के जल के गुण हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि बूंद में व्यक्ति डूब जाएगा, या बूंद से आप खाना बना लेंगे, बूंद से पूरे जगत को बाढ़ आ जाएगी। तो यही बात प्रभुपाद बता रहे हैं कि जीवात्मा में अंश मात्रा में भगवान के गुण हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जीवात्मा ही भगवान है। ओके, पढ़िए। अतएव ये अंश भगवान की पूरी शक्ति को समझ नहीं सकते। भौतिक प्रकृति के वशीभूत होकर मूर्ख तथा अज्ञानी जीव जो भगवान के अंश के स्वरूप हैं, भगवान की दिव्य स्थिति के विषय में अटकलें लगाते हैं। श्री ईसापनिषद मानसिक चिंतन द्वारा भगवान की पहचान स्थापित करने के प्रयासों की व्यर्थता के प्रति चेतावनी देता है। ये आप समझ गए थे ना कि उनको मन से नहीं पकड़ सकते, और वायु के वेग से चलोगे तो नहीं समझ सकते, और देवता भी नहीं समझ सकते। इससे क्या बताया जा रहा है? हमें अपने घुटनों पे टिकाया जा रहा है। समझ गए ना? अगर सीधी सीधी बात बोला जाए कि भाई आप सोचो कि अपने प्रयास से समझ लोगे कृष्ण को, कभी नहीं। लेकिन यदि कृष्ण चाहेंगे, कृष्ण प्रसन्न होंगे, तो आपको समझा सकते हैं। ये सिंपल बात समझाई जा रही है। पढ़िए। मनुष्य को वेदों जैसे सर्वोत्कृष्ट स्रोत से भगवान के अध्यात्म तत्व को सीखने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि दिव्यता का पूर्ण ज्ञान केवल भगवान को ही है। और बहुत सुंदर बात है कि भगवान को ज्ञान है और ज्ञान समझाना आता है, और दूसरा ज्ञान देने वाले भी वही हैं। जैसे एक कोई टीचर है, किसी को समझा रहा है, तो उसको समझ में तभी आएगा जब भगवान अंदर से समझने देंगे। तो भगवान समझा रहे हैं वेदों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, और हृदय में भी उस ज्ञान को समझने की शक्ति दे रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यानी आप देख सकते हैं सारे पूरे प्रयास में हमें ऐसी मनोवृत्ति होनी चाहिए, हमारे ऐसे कार्य होने चाहिए कि कृष्ण प्रसन्न हो, तब ज्ञान को हमारे हृदय में आलोकित करते हैं। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, कथयन्तश्च माम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान जब भक्त लोग आकर के भगवान के बारे में चर्चा करते हैं प्रेम से, खुशी से, इच्छा से, ऑफिशियली नहीं, तो भगवान क्या कहते हैं? किसी को पता है भगवद गीता में? हिंट दूं? तेषाम, ये भी श्लोक है, ये भी श्लोक आएगा, लेकिन हम तेषाम कुछ और श्लोक बोल रहे हूँ। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये श्लोक अभी प्रभुपाद कोट करेंगे। तेषाम अनुकंपार्थम नहीं, आप तेषाम एव अनुकंपार्थम। एवं मतलब केवल उन्हीं पे। जब तक हम भगवत चर्चा में रुचि नहीं है, भगवान के कीर्तन में रुचि नहीं है, तो भगवान की कृपा मिलती नहीं है ठीक तरह प्रकार से। और ये ऑफिशियल नहीं होना चाहिए। ऑफिशियल मतलब समझते हैं, मतलब औपचारिक। अरे बैठना है, पुकार करना है, बज गया 8:30 हो गया, पूरा किया जाए, दूध कब मिल रहा है, तो ये एक भावना, ये औपचारिक होता है ना? दुनिया में कितने सारे व्यक्ति पॉलिटिकल चीज़ सुनता है, औपचारिकता में सुनता है भाई, वो अटेंडेंस लगाने के लिए। लेकिन रियली भगवान को जानने की इच्छा से, प्रसन्न करने की इच्छा से हम लोग कृष्ण की कथा करते हैं, चर्चा करते हैं, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। और क्या बोल रहे हैं? मैं स्वयं हृदय के अज्ञान को नष्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि क्रिया भगवान को बहुत संतुष्ट करती है। यस। परम पूर्ण का प्रत्येक अंश किसी विशेष व्यक्ति से संपन्न होता है, जिससे वह परमेश्वर की इच्छा अनुसार कर्म करता है। जब वह जीव रूपी अंश विशेष भगवान की इच्छा द्वारा निर्दिष्ट अपने विशिष्ट कार्यकलापों को भूल जाता है, तो वह माया में स्थित समझा जाता है। इसलिए श्री ईसापनिषद में हमें प्रारंभ से ही सचेत करता है कि भगवान द्वारा हमारे लिए जो कार्य नियत है, हमें उसे ही करें। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर हम ईशो उपनिषद के पहले मंत्र, ईशा भाष्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन तंग तेन भुंजिता माँ गृधा कसिद शुद्धनम, अगर गृधा करते रहते, गिद्ध बने रहते हैं, भोग में दृष्टि भी रहती है, तो व्यक्ति भगवान के विरुद्ध कार्य कर रहा है।
और भगवान के विरुद्ध कार्य करेगा तो और असुर प्रवृत्तियां बढ़ने लग जाएंगी। और अगर ये समझ लेगा कि नहीं ये सब कुछ भगवान का है, जैसे हमने चर्चा किया था मंत्र 1 में, अगर उसके अनुसार करता है कार्य तो भगवान का आशीर्वाद मिलता है और फिर वो भगवान को अधिक समझ पाता है। हर व्यक्ति को समझने का प्रयास करना चाहिए कि मैं भगवान की सेवा किस प्रकार से कर सकता हूँ, भगवान किस प्रकार से मुझे नियोजित करना चाहते हैं, उसको अच्छे से करे और भगवान को प्रसन्न करने की भावना से करे। आज सुबह अंग्रेजी की क्लास में बहुत सुंदर बात बताई गई कि कृष्ण यहाँ हैं और हम यहाँ हैं और बीच में हमारा सेवा का संबंध है। तो जितनी बार हर क्षण जितनी बार आप कृष्ण की सेवा ईमानदारी से भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हो, उतना ही ये संबंध बढ़ता जा रहा है। भगवान अपने आप को और अधिक प्रकट करेंगे हमारे हृदय में। बहुत सुंदर उक्ति इस संबंध में एक भक्त बता रहे थे कि आप कल सुबह सूर्य को देख सकते हैं तो सूर्य धीरे धीरे उगता है और लेकिन जो उसका अनुभव है वो तुरंत होता है हमें। बहुत गंभीर बात है, जरा सुनिएगा ध्यान से। हम रोज भक्ति कर रहे हैं तो धीरे करके भगवान हमारे हृदय में प्रकाशित हो रहे हैं। प्रभुपाद जिसको समझाते हैं, लेकिन एक दिन उस प्रकाश का अनुभव अचानक होगा। समझ में आया? उदाहरण से समझ में आ जाएगा। नारद मुनि रोज भजन कर रहे थे और अकस्मात भगवान ने अपने आप को प्रकट किया। तो जो अकस्मात प्रकट किया है उसके पीछे एक भूमिका है, रोज का भजन। लेकिन कभी कभी भगवान स्फूर्ति देते हैं। आप सबका अनुभव होगा कि नाम जप कर रहे हैं, एकदम से बहुत टेस्ट लगने लग गया। तो टेस्ट के पीछे क्या है? आपकी सेवा है। आप दिन भर जो कई सालों से भजन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो उसके या फिर आपने किसी वैष्णव की सेवा कर दी, इससे भगवान प्रसन्न हो गए तो भगवान स्फूर्ति दे रहे हैं। तो स्फूर्ति तो तुरंत मिल रही है, लेकिन वो अनुभव मिल रहा है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारा आपका प्रयास है। ये बहुत सुंदर बात हमने आज सीखी सुबह कि हमारी जो सेवा है वो भगवान को प्रसन्न करने की भावना से जितना पूरित होगी और जितना अधिक करते चले जाएंगे, उतना ही भगवान हमारे हृदय में अपने आप को प्रकट करते चले जाएंगे। वो करना भी चाहते हैं, यस। और इसके विपरीत करेंगे तो हमारी चेतना ढकी रहेगी। किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि व्यष्टि जीवात्मा में अपनी प्रेरणा नहीं होती। चूँकि जीव भगवान का अंश है, उसमें भगवान की प्रेरणात्मक शक्ति भी होनी चाहिए। जब कोई अपनी प्रेरणा या सक्रिय प्रकृति का उपयोग बुद्धि के द्वारा भली भांति या यह समझते हुए करता है कि हर कार्य में भगवान की शक्ति है, तो वह अपनी मूल चेतना पुनः प्राप्त कर सकता है, जो माया या बहिरंगा शक्ति के सानिध्य के कारण लुप्त हो गई थी। मतलब ये थोड़ा सा समझ में नहीं याद आ रहा होगा कि देखिए, हमारा खुद का भी एक इम्पेटस, मतलब हमारी खुद की भी एक इच्छा है कुछ कार्यों को करने की। अगर हम समझें कि भाई ये तो समझ में आ रहा है कि मैं शरीर नहीं हूँ, बुद्धि के द्वारा समझ में आ रहा है, और ये भी समझ में आ रहा है कि मैं अज्ञान में हूँ, और ये भी शास्त्र से समझ में आ रहा है कि कृष्ण मेरे स्वामी हैं, तो अब मैं प्रेम प्राप्ति करने की लक्ष्य बना करके प्रयास कर रहा हूँ। ये कोई मैकेनिकल चीज नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हम शास्त्र के वचन सुन करके, साधु के वचन सुन करके प्रेरणा प्राप्त करके उत्साह के संग भजन कर रहे हैं भगवान का, और उससे क्रमशः माया का प्रभाव नष्ट होगा और हमारी जो मूल चेतना है, जो कृष्ण प्रेमी की है, वह प्रकट होने लग जाएगी। जैसे महाप्रभु स्वयं उदाहरण देते हैं कि जो भक्ति लता मूल है, वो सारी भक्ति लता है को उदाहरण देते हैं, तो बीज पड़ता है, जल देता है। तो आप देख रहे हैं कि नियमित रूप से श्रवण कीर्तन के जल के द्वारा उसको पोषण मिलता है, धीरे धीरे करके फल प्राप्त होता है आगे। तो जिस दिन फल प्राप्त होगा वो तो फाइनल रिजल्ट है आपका, लेकिन इस सारी चीज में आपको स्वयं प्रेरित होना पड़ेगा ना। मेरी बात समझ में आ रहा है? इच्छा होनी चाहिए ना कि इसमें मैं जल दूंगा तो एकदम मुझे फल प्राप्त होगा। जब फल प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं तो जल क्यों देंगे? स्पष्ट हो रहा है ना कि ये सारा कुछ सक्रियात्मक है, पॉजिटिव है। भक्ति जो है ऐसा नहीं है कि बस एक अगेन औपचारिकता की तरह हम कर रहे हैं। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा एक बार कि हम शुद्ध भक्त कैसे बन सकते हैं, क्या योग्यता है? तो प्रभुपाद ने कहा इच्छा। बहुत सिंपल है, अगर हमारी इच्छा है तो हम शुद्ध भक्त बन सकते हैं। सारा गेम इच्छा ही का ही है। आप देखिए, आप किसी व्यक्ति को पेंटर नहीं बना सकते, पेंटर कलाकार नहीं बना सकते। उसकी खुद की इच्छा होगी तो अभ्यास करके वो ऐसा सोचेगा, हाँ काश मैं अच्छा सुंदर कलाकार बनूं, तो प्रयास करेगा। तो भगवान से प्रेम प्राप्त करने की, प्रेम
या प्रेम अपना जागृत करने की खुद की इच्छा होनी चाहिए। और जब ये इच्छा जागृत होगी उस व्यक्ति की सारी ट्रेनिंग हो गई, फिर खुद प्रयास करेगा मैं कैसे, मैं कौन कौन से साधन जिससे मैं प्रेम प्राप्त कर सकता हूँ। अच्छा भागवतम है, अच्छा हरिनाम जप है, अच्छा वैष्णव सेवा है, अच्छा धामवास है, वो अपने आप उनमें अपना मन को अभिनिवेशित करेगा। और जिस दिन हमने ये समझ लिया कि ये ट्रेनिंग हमारी होगी कि नहीं मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, बस आपकी सारी ट्रेनिंग हो गई। ये बात समझ में आई? ध्रुव महाराज की इच्छा थी ना, और देखिए सारा पूरा ब्रह्मांड की सारी व्यवस्था उनको प्राप्त होगी, नारद मुनि प्राप्त हो गए, भजन प्राप्त हो गया, जप प्राप्त हो गया, धाम प्राप्त हो गया, सारी व्यवस्था हो गई। और ये सारी व्यवस्था मूलतः कहाँ से आ रही है? भगवान इच्छा से, और कृष्ण की कृपा से आ रही। जैसे ही किसी जीव के हृदय में अपनी ये इच्छा जागृत कर दी, या निमित्त बने जागृत करने के कि इसमें भगवान की प्राप्ति करनी, सारी सेवा सारी व्यवस्था भगवान कर देंगे, हर जगह है, हर हर हर, हर परिस्थिति में। ये इच्छा हमारे हृदय में होनी चाहिए। यस। चूँकि सारी शक्ति भगवान से प्राप्त होती है, अतः प्रत्येक शक्ति का उपयोग भगवान की इच्छा पूरी करने में ही करना चाहिए, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं। भगवान ऐसी विनीत सेवा की मनोवृत्ति वाले व्यक्ति द्वारा जाने जा सकते हैं। ये हाईलाइटेड पॉइंट है। कैसे भगवान को हम जान सकते हैं? मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ नहीं करूं। नम्रता का अर्थ यही है कि मन से, वाणी से और अपने कर्मों से कृष्ण को, गुरु को प्रसन्न करने के कार्य किए जाए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नम्रता का अर्थ ये नहीं कि बस हम कहें कि हम पतित हैं, वो नहीं। गुरु क्या चाहते हैं? बोलो गीता वितरण करने के लिए जाएंगे, नहीं मैं बहुत पतित हूँ। अच्छा प्रसादम के लिए, हाँ वो तो मैं ले सकता हूँ तो शुद्धिकरण होगा हमारा। तो आप देखिए कि प्रायः हमारा यही होता है कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है, मुझे क्या अच्छा लग रहा है, मुझे क्या अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि गुरु कृष्ण को, वैष्णव को क्या अच्छा लग रहा है और उसके अनुसार अपने मन, वाणी और कर्म को समर्पित करते हैं, तो भगवान इस भाव से बहुत प्रसन्न होते हैं। और इस भाव से जब प्रसन्न होते हैं तो प्रसन्न होकर के हमारे हृदय में प्रकट कर देते हैं। अब आपका वो श्लोक अप्लाई होता है, तेषा है क्या आपने, तेषाम सतत युक्ता नाम। सतत युक्त का मतलब हमेशा मन वचन कर्म से कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। और भजताम प्रीतिपूर्वकम, प्रभुपाद जी बोलते हैं ये प्रीति के कारण भक्त प्रचार करते हैं। याद आ रहा है उत्तम श्लोक लालसा का अर्थ क्या है? हम लोग चर्चा किए थे। उत्तम श्लोक लालसा का अर्थ क्या है? हाँ मुझे पता था कि यही उत्तर आएगा, और गलत उत्तर नहीं है, भगवान की प्राप्ति की इच्छा। लेकिन प्रभुपाद जी कैसे समझाए थे? भगवान को कृष्ण के, मतलब कृष्ण को भगवान के रूप में पूरे विश्व में स्थापित करने की लालसा। कितना अजीब सा है ना, कुछ पकड़ पा रहे हैं इस चीज को? हम सोचेंगे उत्तम श्लोक लालसा मतलब कृष्ण की प्राप्ति करने की इच्छा, लेकिन प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, उत्तम श्लोक लालसा मतलब कृष्ण को पूरे विश्व में भगवान के रूप में स्थापित करने की लालसा। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया था, और कोई कारण नहीं था उनको। तो ये एक बड़ा सुंदर भाव है कि भक्त की प्रीति है भगवान से, इसीलिए प्रचार करना चाहते हैं। जितना अधिक अधिक प्रेम होगा उतना भगवान की को प्रचार करने के बारे में, कीर्ति का प्रचार करने की इच्छा और बढ़ जाएगी। और प्रभुपाद बोलते हैं जब इस प्रकार की मनोवृत्ति होगी तो फिर भगवान स्वयं अपने आप को उनके हृदय में प्रकट करेंगे। तो आप देखिए ये जो प्रचार की भावना है, इसको या हम कर भी ना सके, खाली सोच भी रहे तो जो प्रचार की भावना है, ये मनोवृत्ति है, ये प्रेम के कारण आ रही है। प्रभुपाद इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल इम्पेटस। आपको भक्ति कर रहे हैं, भक्ति के समय अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, साक्षात कुछ अनुभव प्राप्त हो रहे हैं, उसको आप दुनिया में देना चाहते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? और एक अद्भुत बात यह है कि अगर भक्त ना करें तो भगवान को कृपा देंगे कैसे? क्योंकि भगवान का नियम यही है कि भक्त की कृपा से ही उनकी कृपा प्राप्त होती। वो डायरेक्ट कृपा देते नहीं, बहुत रेयरली कहीं किसी को कृपा दी है डायरेक्ट। तो अगर हम इस भावना में नहीं रहेंगे तो कैसे भगवान की कृपा लोगों को मिलेगी? और जैसे आप ये सोचने लग जाएंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, राधा रानी से प्रार्थना करेंगे कि हमें कुछ निमित्त बनाइए, हम कुछ लोगों को आपकी कृपा दे सकें हरि नाम के द्वारा, हरि कथा के द्वारा, तो भगवान आपको निमित्त बनाएंगे, है ना? ये तो हम पढ़ रहे हैं, सर्वशक्तिमान शक्तिमान है, उनकी यही इच्छा है कि नहीं? बताओ, जगत बनाने का एकमात्र कारण क्या है? दो कारण तो वैसे हैं, लेकिन एकमात्र कारण क्या है? बस सब जीव भगवान की तरफ चले, उन्मुख हो जाए, जो लोग सो रहे हैं। तो अगर इस इच्छा में हम जितना भी प्रयास कर सकें, भगवान का आशीर्वाद हमारे पर हो जाएगा। पढ़िए आगे। पूर्ण ज्ञान का अर्थ है भगवान के सभी लक्षणों को जानना,
उनकी शक्तियों को जानना और यह जानना कि ये शक्तियाँ उनकी इच्छा से किस प्रकार कार्य करती है, ये बातें भगवान के द्वारा भागवत गीता में वर्णित है, जो समस्त उपनिषद का सार है। इसको एक ऐसे समझ लीजिए कि भगवान के ऐश्वर्य और माधुर्य का वर्ण समझावट। आप सनातन गोस्वामी के संबंध में सीखेंगे तो महाप्रभु उनको भगवान के ऐश्वर्यों के बारे में बताते हैं, फिर भगवान के माधुर्य के बारे में बताते हैं। तो सारे लक्षणों को समझ लेना, और ये सब कुछ प्रकट होता जाता है अधिकाधिक जब हम भगवान की सेवा करते हैं प्रीतिपूर्वक। कोई प्रश्न है? चलिए स्टॉप हियर। श्री शिव प्रसाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।